भागवत की कथा है ना, बोले कब कब होनी चाहिए? बोले हमेशा करे तो भी कोई हर्जा। इसके लिए असल में कर्म कांड के लिए कहाँ है कि शुभ मुहूर्त देख के शुभ तिथि में करना चाहिए। लेकिन बोलते हैं जब आपकी इच्छा हो जाए क्या करना चाहिए? लेकिन बोले साप्ताहिक भागवत के लिए देख लेना चाहिए। जब बड़े बड़े पंडित आपके पास है तो फिर देखने में क्या हर्ज है? हाँ, और बड़ा सुंदर हम लोगों ने भी क्या है, बोले वैसा ही किया। और बोले कौन कौन सुने इस कथा को? बोले सब लोग सुनते हैं। हाँ? बोले जो भी कोई हो, बोले अपुष्पा काक वंद्याच वंद्यायाच मृत अर्भका स्त्रगवद गर्वाच या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नता। बोले जिन लोगों को इस प्रकार के दोष है वो भी लोग श्रवण करें। फिर कौन नहीं करे? बोले सब भागवत से क्या होने। लेकिन बोले भागवत वक्ता कैसा हो? बोले वैष्णव होना चाहिए। अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्य कदाचन शुक शास्त्रम विशेषेण न श्रोतव्य औषधा वैष्णवात्। अवैष्णव न हो। अवैष्णव का अर्थ, वैष्णव का अर्थ पहले समझ में आ जाए। वैष्णव का अर्थ क्या है? जो केवल भगवान विष्णु को मानता वैष्णव नहीं है। वैष्णव जन तो तेने कहिए। हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। पर दुखे ऊपर तार करे तोए मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव केवल विष्णु भक्त अर्थ में नहीं है, जो दूसरी के पीड़ा को जाने, जो परमात्मा को सर्वत्र जाने। तो बोलते हैं कौशिक संहिता में बड़ा सुंदर, वैष्णव अत्र स विज्ञेयो, जो जानता है उसको वैष्णव का है। जो परमात्मा सर्वत्र है उसको वैष्णव का है। आजकल तो मैं ये नहीं कहता कि कौन किसको क्या मानता है, लेकिन वैष्णव का वास्तविक अर्थ वो है जो परमात्मा को सर्वज्ञ माने, सब जगहों पे जो मानता है वो वास्तविक वैष्णव है। जो ब्राह्मण है वो वैष्णव है, जो शिव भक्त है वो भी वैष्णव है। वो आजकल लोगों ने शैव वैष्णव शाक्त ये सब अपने आप क्या करते हैं, भेद कर लिया है। लेकिन जो परमात्मा को शिव पुराण आदि पढ़ोगे तो क्या है, वहाँ शिव जी का विशेष बताया गया है। भागवत हो तो वहाँ भगवान कृष्ण के बारे में विशेष बताया। लेकिन जो परमात्मा को सर्वत्र मानता है, परमात्मा की इस दुनिया में सभी को परमात्मा रूप मानता है, वो वास्तविक वैष्णव है। बोले ऐसे वैष्णव से कथा सुननी चाहिए। बोले कैसा हो? विरक्त। वो कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त हो। बाद बाद में लोगों को नहीं बोले हाँ ये करना अच्छा था, हाँ तुम क्या करो 200 रुपया दो तो अच्छा होगा। वैष्णव नहीं। अगर तुम करते भी हो, कोई पैसा चढ़ा भी दिया तो क्या होना चाहिए? हाँ? केवल परोपकार हो जाए इस दृष्टि से हो तो ठीक, लेकिन अगर लूटने की दृष्टि से हो तो वैष्णव कैसे होगा? ऐसे कार्य में वो पैसा जाए। हाँ? और दूसरी बात, चलो ठीक है वो दूसरी चर्चा हो जाएगी, तो कथा रह जाएगी बाजू में। इस प्रकार से श्रवण करना चाहिए 7 दिनों में। और बोले खाने पीने के कुछ नियम बताए, क्या दबा के इतना न खाओ कि नींद आने लग जाए। कितना खाओ? कुछ न खाओ वो भी ठीक नहीं। बोले कितना खाओ? बोले जिससे शरीर निर्वाह हो जाए, नींद भी ना आवे, थकावट भी ना हो। बोले पी सकते तो बढ़िया घी पियो। आजकल तो इतना घी मिलावटी आता है, तो पियो तो गला ऐसे ही बैठ जाता है। हाँ? क्या करो? बोले सादा भोजन करो जिससे कथा में नींद ना आवे। और बोले और भी बहुत सी बातें बताई। अब आप सब श्रोतागण हैं, सब समझदार लोग हैं, कितना भी बताएंगे, क्योंकि आज है ना
थोड़ा एक दो स्कंद आगे बढ़ाने हैं। तो बढ़िया सब ऋषि महर्षि लोग ने नैमिषारण्य में जो बैठे हैं, जो आपको मैंने शुरुआत में भी कहा, वहाँ सूत जी महाराज को कुछ प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? बोले किम श्रेय शस्त्रसार कस अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गता। बोले ये जो शास्त्र का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र कोई सामान्य नहीं है। बोले एक शास्त्र पढ़ने के लिए कितने हैं? एक वेद के लिए बोले 12 साल, 4 वेद है, कितने चले जाएंगे? 48, और 10 साल में तो सरकार फिर रिटायर कर देगी, 58 में फिर करोगे क्या? बोले इससे अच्छा सार बता दो। हाँ, दूध का सार क्या है? घी मक्खन। वैसे शास्त्र का सार क्या है वो बता दीजिए। बोले हम एक दिन में नहीं बताएंगे, 7 दिन लगाएंगे। हाँ? किसके लिए? शास्त्र के सार के लिए। फिर बोले परमात्मा जो अवतार लेता है उसका क्या प्रयोजन है वो भी हमें बताइए, और उसमें आके परमात्मा कौन से कर्म करता है वो भी हमें बताइए, और ये जो धर्म है वो किसकी शरण में जब परमात्मा के वो गए वो भी हमें बताइए। बोले इस प्रकार 6 प्रश्न सुखदेव जी सूत जी महाराज को पूछा। तब उन्होंने कहा पहले भाई बाद में तुम्हारे प्रश्न, पहले मैं क्या करता हूँ? बोले उस परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरते चार्थे विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नासेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या कहा? जन्माद्यस्य यतः, बोले जिससे, किससे? जिससे जन्म आदि होता है। नाम नहीं बताया। आप उसे शिव कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, जो कहना है वो कहो, लेकिन ये चीजें उसमें घटित होनी चाहिए। कौन सी? जन्माद्यस्य यतः अन्वय इतरत्र अर्थेषु विज्ञस्वराट। उस परमात्मा के अलावा किसी में ताकत है नहीं कि किसी को जन्म दे सके। माँ ने एक हाथ बेटे को जन्म भले ही दे दे, संभाल भी ले, लेकिन क्या कहा? जन्म आदि, आदि पद से क्या लेना है? स्थिति और संवार। माने संभाले भी और बाद में मृत्यु भी दे दे। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा क्या है? बोले जन्म भी देता है, क्या बन के? बोले ब्रह्मा बन के। संभालता भी है, क्या बन के? विष्णु बन के। और अंतिम में एक ने मेरे को कहा कि हम शिव जी को नहीं मानते। हमने कहा क्यों? बोले वो देवता ठीक नहीं है। हमने कहा क्या करता है? बोले मारने का काम अच्छा थोड़ी है। अरे मैंने कहा बेटा अगर नींद नहीं आवे ना, नींद 2 दिन क्या हो जाते? परेशान हो जाते हैं। ऐसा जन्म भर ये शरीर संभाल के क्या हो जाते? हम थक जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं? शंकर हमको सुलाते हैं, और जब जगाते हैं ना सब लोग उस शरीर को क्या करते? अरे इधर लाओ बच्चे को, हम उठाते। बोलो शंकर अच्छे है कि नहीं? फिर जो शरीर को देख के लोग बोलते मरे तो अच्छा है, क्योंकि शरीर जर्जरित हो गया है, और वो भगवान क्या करते हैं? रात को सुलाते हैं। जैसे सुबह फ्रेश उठते हो ना, वैसे परमात्मा नया जन्म देते हैं। तो कौन अच्छा है फिर? शंकर ही अच्छे है ना, जो आपकी क्या करें? जो परेशानी उसको मिटा दे, रोज रोज के झंझट को। इसलिए परमात्मा वही 3 तो बोलने के लिए वास्तव की एक ही है। वही परमात्मा आपको जन्म देता है, वही संभालता है, और वही उपाधि भेद है, उपाधि भिन्न है। तो इसलिए कहा इन तेजोवारी मृदाम, ये जितना संसार आप देख रहे हैं ना, ये सब परमात्मा से बना हुआ है। बोले आदि कवय मुह्यंती, आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं।